काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। शौर्य न्यूरोलॉजी सेंटर के 17वीं वर्षगांठ एवं अग्रिम हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। वाराणसी के सिगरा स्थित शौर्य न्यूरोलॉजी सेंटर की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अग्रिम हॉस्पिटल वाराणसी के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हनुमान चबूतरा गहमर गाजीपुर में डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह वरिष्ठ न्यूरो रोग विशेषज्ञ की देखरेख में एवं अनुभवी डॉक्टरों के टीम के साथ बृहद रूप से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जमनिया भाजपा संगीता सिंह रही। इस अवसर पर न्यूरोलॉजी विभाग MD न्यूरोलॉजी डॉक्टर अविनाश चंद सिंह ने बताया कि वर्षगांठ के अवसर पर प्रत्येक वर्ष बृहद रूप से शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में वाराणसी के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में गमहर गाजीपुर में यह आयोजन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 25 वर्षों का अनुभव के साथ शौर्य न्यूरोलॉजिस्ट सेंटर में पिछले कई वर्षों से मरीजों की सेवा कार्य किया जा रहा है। शिविर में निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा मरीज को उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर क्रिटिकल केयर विभाग डॉक्टर नीलेश आनंद MD क्रिटिकल केयर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार मौर्य, कार्डियोलॉजी हड्डी जोड़ रोग विभाग डॉक्टर मृणाल जायसवाल, जनरल सर्जन बाल रोग विभाग डॉक्टर संतोष पांडे, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग शुभम मृणाल जायसवाल, गायनकोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपी विभाग डा अंबुज राय, एडमिनिस्ट्रेटर पंकज सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता सिंह एवं सभी स्टाफ, ग्राम प्रधान, क्षेत्र के विशिष्ट जन एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 500 से अधिक मरीजों ने चिकित्सा शिविर का लाभ लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, शौर्य न्यूरोलॉजी सेंटर सिगरा और अग्रिम हॉस्पिटल रविंदपुरी वाराणसी से। दरअसल आज 17वीं वर्षगांठ है, आज इस साल चलता, क्या कहेंगे इस अवसर पे? 17वीं वर्षगांठ के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये जो 17 वर्ष का सफ़र रहा है उसमें मुझे जो पेशेंट्स रहे हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स रहे हैं, उनका बहुत भरोसा मिला है और ये जो दिनों दिन ये बढ़ता भी गया है। इसी की प्रेरणा लेके हम लोगों ने अग्रिम हॉस्पिटल की स्थापना की, जो अब अपने 4थे वर्ष में है। वहाँ पे न्यूरोलॉजी के लगभग सारी चीज़ें सारे पेशेंट से डील किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि ये पूर्वांचल और बनारस में ये पहला स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि कैथ लैब भी है। इस कैथ लैब से सुविधा ये है कि जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, अगर उनमें हम क्लॉटिंग डिटेक्ट करते हैं तो जैसे हार्ट का जो कैथ लैब होता है उसमें आपकी एंजियोप्लास्टी होती है, वैसे ही ब्रेन में भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, और वो लेकिन पहले 24 घंटे में करना ही शेष कर रहता है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग के हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग ने जो निःशुल्क शिविर होता है वो रखा, और इस बार हम लोग ने बनारस में छोड़ के हम दूसरी जगह भी गए, जो गाजीपुर में गहमर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। और आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारे जो सैन्य सेवा में जो वहाँ पे हर घर में से कोई न कोई व्यक्ति रहता है, तो वहाँ गए, उनके परिवार वालों से और भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात हुई। और हम लोग ने एक बहुत वृहद कैंप रखा, जो कि गहमर में जो पूर्व से सैनिक समिति का जो उनका अपना जो रूम है और जो चबूतरा है, हनुमान चबूतरा उनको बोलते हैं, तो वहाँ पे उनके सारे पदाधिकारी आए और बहुत से मरीज जो आए, मोर देन 500 पेशेंट्स हम लोग ने देखे। और न्यूरोलॉजी ही नहीं, बाकी कार्डियोलॉजी से डॉक्टर गए थे हॉस्पिटल से, और ऑर्थो के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन गई, और महिला डॉक्टर भी गए थे। और हम लोग ने न सिर्फ डॉक्टरों ने देखा बल्कि दवाएं दी, पूरी जांचें हुई उन पेशेंट्स की, वहीं हाथों हाथ हुई, क्योंकि डॉक्टर श्वेता थी वहाँ पे। और उन्होंने पहली बार ऐसे, यूजली कैंप में लोग पैथोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स लेके नहीं जाते, हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके गए और तुरंत ब्लड का टेस्ट करके उनको दिया वहाँ पे। साथ में ECG की सुविधा, फिजियोथेरेपी और साथ में काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल थेरेपी, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। डॉक्टर साहब, इस समय देखा जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जो है आम हो गया है एकदम, तो क्या कैसे पहचान की जाए? यही मैं कहना चाह रहा था कि जो मैंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक रेडी हमारा हॉस्पिटल है,
और स्ट्रोक का लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अभी भी इस बीमारी के बारे में लोग जानते हैं, और अगर जानते हैं तो इसको अवॉइड करते हैं कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा या हवा मार दिया है। पहले वाली दिक्कतें थी कि जो पहले के समय में इसकी इलाज भी नहीं थे, लेकिन अभी इलाज संभव है। और एक बहुत ही सिंपल शब्द है अंग्रेजी में, बी फास्ट, जिसमें आपके जो लक्षण होते हैं वो अचानक होते हैं। तो बी से हम लोग बोलते हैं बैलेंस, या अचानक लड़खड़ाहट हो गई। ई से मतलब हुआ आइस, आइस से देखने में दिक्कत होने लगी, धुंधला दिखने लगा, एक तरफ का नहीं दिखने लगा ये। और फिर एफ से मतलब हुआ फेस, चेहरे पे कमजोरी आ गई है, चेहरा एक तरफ खिंच रहा है। ए से मतलब अंग्रेजी में आर्म है, लेकिन हाथ या पैर दोनों में अचानक अगर कमजोरी आ रही है। और एस से मतलब स्पीच, बोलने में या समझने में दिक्कत हो रही है। तो टी का मतलब टाइम है, यही टाइम है कि आप तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुँचें, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध है। और अगर 4.5 घंटे के अंदर हम पेशेंट आ जाता है तो हम उसको ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे वो क्लॉट पूरी तरह डिजॉल्व हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का जो हॉस्पिटल है वो कैथ लैब इक्विप्ड है, तो वहाँ इवन हम 24 घंटे तक उस क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं। कहाँ पर स्थित है ये हॉस्पिटल? ये अग्रिम हॉस्पिटल है, रविंद्रपुरी में, दुर्गा कुंड के ठीक पीछे स्थित है। डॉक्टर साहब, मिर्गी बहुत पुरानी बीमारी लोगों में है, तो ये मिर्गी क्या अब लाइलाज है या इलाज है इसका? मिर्गी बहुत पुरानी बीमारी है और बहुत कॉमन बीमारी है, ये भी सही बात है, और इसका इलाज भी संभव है। आजकल जो जांचें और इलाज उपलब्ध हैं, तो हम लोग तो जो 100 में पेशेंट्स अगर आ रहे हैं मिर्गी के, जिसमें कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन 80% मरीज का पूर्णतः इलाज हो जाता है, मतलब वो एकदम ठीक हो जाते हैं और पहले की तरह रहने लगते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत हैं। आप अगर जानते होंगे तो भारत का एक लॉन टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने बहुत ओलंपिक मेडल जीता, शायद सबसे ज़्यादा मेडल उन्होंने ही जीता, लिएंडर पेस। उनको भी मिर्गी आई थी, दौरा आया था, उनको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हुई थी। उन्होंने उसका इलाज किया, उसके बाद भी वो खेलते रहे और अब जाके रिटायर हुए हैं। जब जो वो आदमी जो अपनी उच्चतम प्रतिष्ठा पे पहुंच सकता है इस बीमारी के होने के बावजूद, तो कोई कारण नहीं कि हम या आप को अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो हम इसका इलाज नहीं कर सकते। झाड़ फूल के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। बिल्कुल जी। रास्ते में डॉक्टर साहब कितने लोग जूता और क्या क्या सुंघाते हैं कि उससे क्या इस तरह की भ्रांतियां क्या कहें? भ्रांति का यही है कि देखिए, अमूमन जो दौरे पड़ते हैं वो 1 से 2 मिनट में स्वतः खत्म हो जाते हैं, तो आप उस समय कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ज़बरदस्त, जैसे पेशेंट को झटका आ रहा है, अगर आप मुंह में कुछ चीज़ डालना चाहे तो उसकी वो अपने को हार्म पहुंचा सकता है। कई बार लोग ज़बरदस्ती उसका मुंह में कुछ चीज़ें डालते हैं तो दांत टूट सकता है। तो बेहतर तो यही है कि वो दौरे अमूमन 1-2 मिनट में अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनको सुरक्षित एनवायरनमेंट में रखें और हो सके तो एक करवट करा दें। अगर टाइट कपड़े पहने हो थोड़ा लूज़ कर दें तो अमूमन ये 2 से 3 मिनट में दौरे ठीक हो जाते हैं।